Shifting our focus to other developments, which we are tracking very closely from Jaisalmer. After there was a blackout and sirens were witnessed last night following the suspension of the ceasefire that was opened from the Pakistan, fresh visuals are emerging from Jaisalmer this morning. After Pakistan violated the ceasefire yesterday, the situation has now returned to normalcy. Now remember viewers, just after the ceasefire was violated, even in the areas surrounding Amritsar and Pathankot as well, there were sirens and complete blackout. But now in Jaisalmer, the administration has issued the guidelines regarding the opening of the markets. The markets in Jaisalmer have been closed for the last 2 days as explosions were heard in the area since the Pakistan side launched the drones and fired missiles targeting even the civilian bases at many places, including the border states of Punjab, Rajasthan, and in fact Jammu as well. Mohammad Razullah Khan, my colleague, is joining me live on the broadcast. रज़ुल्ला, क्या स्थिति है अभी ग्राउंड पर? जिस तरीके से हम देख रहे हैं, नॉर्मलसी बताई जा रही है कि रिस्टोर हो गई है, और अभी जैसलमेर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे लोगों के मन में अभी कितना डर है, क्या पैनिक है, क्या लोग बाहर आ रहे हैं, ऐसी क्या रिपोर्ट्स हैं? बिल्कुल, देखिए, पहले वो नज़ारा दिखाना चाहेंगे जहां देर रात को जो एक के बाद एक 6 बार जो धमाकों की आवाज है वो सुनाई दी थी। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से ये बताया नहीं जा सकता कि हम जैसलमेर में इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि देर रात को जिस तरीके से यहाँ पर पहले सायरन बजा और सायरन बजने के बाद जो एक के बाद एक 6 बड़े धमाके हुए, धमाके ड्रोन को गिराने के थे, मिसाइल को गिराने के थे या फिर क्या थे, इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात को पूरी तरीके से ब्लैकआउट रहा, 8:30 बजे के बाद में जो लाइट कट थे वो तमाम जैसलमेर की कर दी गई थी। उसके बाद रात को 11 बजे जो सायरन है वो बजना शुरू हो गए थे। रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच के अंदर तकरीबन 6 बार जो धमाके हैं उनकी आवाज सुनाई दी। उसके अलावा यदि आज रविवार की बात की जाए तो सुबह 7-8 बजे के करीब जैसलमेर प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। बाजार खुलने के बाद लोगों के चेहरे के ऊपर खुशी नजर आई। लोगों से हमने बात की तो लोगों का कहना था कि जिस तरीके से पिछले 3 से 4 दिनों से हालात थे, युद्ध की स्थिति चल रही थी, लेकिन कल देर रात को सीज फायर का ऐलान किया गया था और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी नापाक करतूत की, उसके बाद जो धमाके सुनाई दी, उसके बाद थोड़ा सा डर था। लेकिन इंडियन आर्मी पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से बहादुरों का परिचय देते हुए हम लोगों की हिफाजत की है, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। फिलहाल जिस तरीके से जैसलमेर के बाजार खुले हुए नजर आ रहे हैं, उसके मद्देनजर यही कहा जा सकता है कि लोगों को प्रशासन की गाइडलाइन का पूरा भरोसा है। जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की जा रही है प्रशासन की तरफ से, उस तमाम गाइडलाइन की फॉलो है वो जैसलमेर के लोग कर रहे हैं। जी रज़ुल्ला, अगर इस समय बात करें प्रशासन की, तो क्या क्या ऐसी गाइडलाइंस है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया था। यानी ये कहा गया था कि सभी लोग अपने घरों में रहेंगे और कोई भी बाजार दुकान वगैरह नहीं खुलेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल शाम को 6 बजे के करीब जब इस बात का ऐलान किया गया कि युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, किसी तरीके से कोई भी अब जो तमाम हमले हैं वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं किए जाएंगे, इस बात का पाकिस्तान की तरफ से पूरा जो भरोसा है वो भारत को जताया गया है। लेकिन कल देर रात को जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी नापाक करतूत की थी, उसके बाद रात को 8:30 बजे के करीब पूरे जैसलमेर के अंदर जो ब्लैकआउट है वो कर दिया गया था। सुबह 6 बजे तक बाकायदा ब्लैकआउट जारी रहा और रात को 11 से 2 बजे के बीच में जिस तरीके से अलग अलग धमाके हैं वो सुनाई दिए। हालांकि धमाके किस चीज के थे उस चीज को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर गाइडलाइन की बात की जाए तो सुबह 8 बजे जैसलमेर प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है कि पहले जो तमाम आदेश जारी किए थे उन आदेशों को फिलहाल निरस्त किया जाता है और जो आदेश है उस आदेश के मुताबिक जैसलमेर के तमाम बाजार खुलेंगे। जिसके बाद हमने तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से जैसलमेर शहर के जो तमाम बाजार है वो यहाँ पर खुल रहे हैं। लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। बाकायदा अलग अलग इलाकों में दुकानों में जबरदस्त जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। जी